Everyone, I am Menka, your math teacher. In this session, we are going to start exercise 1.6 introduction part करेंगे. Okay, let's we start introduction. Introduction किसका है ये? 1.6 एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है ये हमारी और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे. ठीक है, फर्स्टली क्या दे रखा है हमारे पास? लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स. ठीक है, हमें देखो बेटा इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो एक्सपोनेंट के जो रियल नंबर पे जो एक्सपोनेंट होती हैं उन पे जो लगेंगे वो पढ़ने हैं. ठीक है, तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं. ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं बेटा? रैशनल का एंड इरेशनल का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है. ठीक है, तो अब हमारे पास कैसे इसमें एक होता है एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट क्या होती है बेटा? एक्सपोनेंट होती है पावर. ठीक है, जैसे कि हमने a की पावर n ले लिया तो a क्या होगा हमारे पास? ये क्या हो गया? बेस हो गया. ठीक है, और n क्या हो गया हमारे पास? एक्सपोनेंट हो गई, यानी कि पावर. पावर को क्या कहते हैं हम? एक्सपोनेंट कहते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास बेटा कुछ आइडेंटिटी लगते हैं, कुछ लॉज लगते हैं, वो उसको पढ़ेंगे. ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा एक्सपोनेंट क्या होता है. जैसे कि हमने 2 की पावर 3 ले लिया. ठीक है, एक बार और समझा देती हूँ. तो 2 क्या हो गया हमारे पास? बेस हो गया. क्या हो गया? बेस हो गया. और 3 क्या हो गया हमारे पास? एक्सपोनेंट यानी कि पावर हो गई. ठीक है, तो हम इसके कुछ लॉज हैं वो पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास a की पावर 0. ठीक है, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा. यानी कि कोई भी रियल नंबर 0 को छोड़, 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर होगा उसकी पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी. जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर लिया, 2 ले लिया, 2 की पावर 0. ठीक है, तो हम हमेशा क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे. जैसे 15 लिख लिया, 15 की पावर 0. ठीक है, तो ये क्या होगा? 1 होगा. चाहे 100 की पावर 0. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा? 1 होगा. ये फर्स्ट आइडेंटिटी है बेटा. अगर हमारे पास बेस के ऊपर यानी कि हमारे पावर 0 दे रखी है तो वो किसके हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाए. कोई भी रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर. ठीक है, ये बात जरूरी है बेटा, नंबर कोई भी हो लेकिन नॉन जीरो होने चाहिए. ठीक है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? 1 हो जाएगी. कोई भी ले लो, चाहे 1000 की पावर 1 ले लो, 0 ले लो, तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी थी. ठीक है बेटा, साथ के साथ राइट डाउन कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लर्न हो जाएंगे इससे आपको. ठीक है, तो सेकंड आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? ए पी मल्टीप्लाई ए क्यू. ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई का साइन है और दोनों का बेस सेम हो. ठीक है, यानी कि दोनों का बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी आ जाएगी? ए पी प्लस क्यू. ओके, ये आइडेंटिटी आ जाएगी हमारे पास. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई ले लिया, बेस सेम लेना है, 2 की 3 मल्टीप्लाई 2 की 5. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको ए पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिख देंगे. तो ए क्या है हमारे पास? यानी कि बेस कितना है? 2 है दोनों का, यानी कि बेस सेम हो तब हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे. ठीक है, पी प्लस क्यू यानी कि पी क्या है? 3 है और क्यू क्या है हमारे पास? 5 है. तो 3 प्लस 5. ठीक है, ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 8. ओके, सेकेंड आइडेंटिटी लेके देखो, कोई भी ले लिया हमने, 3 की पावर 6 ले लिया और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ले लिया. ठीक है, 3 की पावर क्या ले लिया? 3 ले लिया. ओके, दोनों का क्या हो गया? बेस क्या हो गया? सेम. ओके, तो क्या करेंगे हम? इसको 1 बार लिखेंगे. ठीक है, और
p प्लस क्यू, p क्या है हमारे पास 6 और q क्या है हमारे पास 3, तो 6 प्लस 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 9। यानी कि हमारे कहने के बाद अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं, ठीक है। अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या होंगी हमारे पास, ऐड होगी। और बीच में हमारे पास ये ध्यान रखना चाहिए कि मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन होगा, बेस सेम होगा तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी लिखो। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a की पावर p और a की पावर q, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, a p अपॉन p माइनस क्यू के, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगी, a p माइनस क्यू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। कैसे, जैसे कि हमारे पास 2 की पावर 5 दे रखा है और अपॉन में दे रखा है 2 की पावर 3, ओके। तो हम इसको क्या करेंगे 2, ओके, और इसमें से 5 तो दे ही रखा है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। पर याद रहे बेटा बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बेस सेम होगा तो पावर्स क्या होंगी, माइनस में होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ओके, 2 की पावर 2 यानी कि 4, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल और लेके दिखाती हूँ आपको। जैसे कि हमने लिया 3 की पावर 7, ठीक है, और 3 की पावर 6 ले लिया, ओके। तो ये आ गया हमारे पास 3 और 7 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे -6, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 3 की पावर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर बेस सेम हो, डिवाइड में दे रखा हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 रूल, एक तो a की 0 पढ़ा है, a की पावर अगर 0 होगी तो हम कोई भी किसी भी नंबर्स की, रियल नंबर की, ठीक है, पावर 0 होगी तो वो हमारी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, ठीक है। सेकेंड रूल हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन दे रखा हो तो जो हमारे पास एक्सपोनेंट यानी कि पावर्स होती है ना वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। एंड थर्ड हमने क्या पढ़ाया, अगर हमारे पास बेस सेम हो और डिवाइड में दे रखा हो तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। कई बार हमारे पास दिए होते हैं ए पी यानी कि पी और क्यू, ठीक है। कोई एम एन भी लिख देता है, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई कि ये लिख नहीं सकते। तो ये क्या होगा बेटा हमारे पास, एक बार खुद दिमाग लगा के देखो इसमें क्या हो सकता है, ए की पावर पी क्यू ही तो हो सकता है, और कुछ तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो जैसे कि हमने ले लिया 2 की पावर 3, ठीक है, पावर 5। अब ये दोनों पावर के ऊपर पावर आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे 2 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 2 की पावर 15, ओके। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2 की 5 पावर 3, पावर के ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 15, ओके। तो ये हमारे पास फोर्थ रूल था। ये चारों बेटा हमारे पास बेस सेम होता था, ठीक है, तीनों में बेस सेम होता था, एक में हमारे पास बेस दे रखा है, पावर के ऊपर पावर दे रखी है, तो वो उनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना था। ये 4 रूल है ना बेटा, इनको अच्छे से लर्न कर लो। देखो बेटा माइंड में बार बार रिवीजन लेते रहो कि a की 0 होगा यानी कि किसी की पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स को ऐड कर देंगे, और अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास पावर के ऊपर पावर दे रखी है तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमारे तो बेटा हमने ये 4-5 आइडेंटिटी थी, इनको फुलफिल कर लिया है, ठीक है। अब हम देखो अब तक तो हमारे पास बेस सेम आ रहा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, बेस अलग हो पावर सेम हो तो तब क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बेस ले लिया a की पावर p एंड b की पावर p, ओके। यानी कि बेस तो हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंट, एंड पावर क्या हो गई हमारे पास, सेम, ओके। तो हम क्या करेंगे,
जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं 2 की पावर 3 डॉट 4 की पावर 3, ठीक है, बेस अलग पावर सेम, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 4 और पावर 3, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिखाना, 2.4 और ये आ गया 3, तो ये 8 की पावर 3। ओके, तो ये हमारे पास अगर बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो मल्टीप्लाई ही होगा, लेकिन पावर दोनों की एक हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया 2 की पावर 6 डॉट 4 की पावर 6, ओके, ऐसे कुछ ले लिया, तो ये आ गया 8 की पावर 6। 4 और 2 की मल्टीप्लाई पावर 1 कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये अगर हमारे पास बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो हमारे पास ये रूल लगेगा, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी पी के। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब डिवाइड में लेके चलते हैं, मल्टीप्लाई में ले लिया, डिवाइड में लेके चलते हैं। ए की पावर पी और बी की पावर पी, तो इसको लिख देंगे ए अपॉन बी की पावर पी। ओके, जैसे कि हमने ले लिया 2 की पावर 4 और 4 की पावर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 4 की पावर 4, यानी कि 1 अपॉन 2 की पावर कितना आ गया हमारे पास 4, ठीक है, ऐसे होता है। मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में जैसे कि ए की पावर पी और बी की पावर पी दे रखो, बेस अलग पावर सेम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी की पावर पी, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे डिवाइड में दे रखा है बेस अलग पावर सेम, तो हम दोनों को इन दोनों को पावर 1 कर देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब एक छोटी सी बात बता देती हूँ आपको, जैसे कि हमारे पास ए की पावर, सॉरी मार्कर दूसरा ले, ए की पावर माइनस एन दे रखा, तो हम इसको क्या लिख देंगे 1 अपॉन ए की पावर एन, प्लस करने के लिए इसी 1 के अपॉन में लेके आ जाएंगे। जैसे कि हमारे पास 1 अपॉन ए माइनस एन दे रखा हो, तो अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ए की एन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम जैसे ए माइनस एन को हम अगर प्लस का करना चाहें तो 1 अपॉन ए एन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई भी पावर देखे 2 की पावर माइनस 3 दे रखा है, तो हम इसको प्लस करने के 1 अपॉन 2 की पावर 3, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 1 अपॉन 2 की माइनस 3 दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम पावर को प्लस में करने के लिए 2 की पावर 3 भी कर देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जैसे हमें पता ही है रूट ए है, इसको हम ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ओके, अब 3 रूट ए है तो इसको हम लिख सकते हैं ए 1 अपॉन 3, ठीक है। 4 रूट ए है, ठीक है, तो ए की पावर 1 अपॉन 4, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लिखें एन रूट ए, तो ये हो जाएगा ए की पावर 1 अपॉन एन, यानी कि एन की जगह कुछ भी नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रूल थे रियल नंबर्स में, जो एक्सपोनेंट लगती है उसके कुछ रूल्स थे, तो उनको अच्छे से पढ़ा दिया है मैंने। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे रूल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 1.6 का इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, बाय।